प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं डर के विषय में। डर। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो फोन करके कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, हमें रात को डर लगता है, हमें बुरे बुरे सपने आते हैं इसलिए हमें डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें अकेले में डर लगता है। हो सकता है इस डर के अनेक कारण हो सकता है आपके जीवन में भी हो। अपने भविष्य का डर, असफलता का डर हो सकता है आपके जीवन में हो। लोगों का डर, विरोधियों का डर, दुष्ट शैतान का डर, दुर्घटनाओं का डर, हो सकता है अनेक प्रकार का डर आपके जीवन में हो। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपने हर प्रकार के डर से छुटकारा पा लिया है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है। कोई उसके तुल्य नहीं है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं, दुष्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर स्वयं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह वास करता है। उस डर के ऊपर भी आपको अधिकार है। बस आपको एक विश्वास में आना होगा। इस विश्वास में आना होगा कि प्रभु मेरे अंदर रहते हैं और मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में भी हम बहुत बार पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु चाहते हैं कि हम डरे नहीं और इस बात को स्वीकार करें, इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ में है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं कि प्रभु मेरे साथ में है तो फिर आप किसी से भी डरते नहीं, किसी भी परिस्थिति से फिर आप डरते नहीं है, किसी भी विरोधी से फिर आप डरते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर भय का आत्मा दिया ही नहीं है। परमेश्वर ने आपको शक्ति और सामर्थ का आत्मा दिया है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। यहां पर भजनकार कहते हैं जब उनके जीवन में डर का माहौल रहा होगा, उन्होंने एक काम किया, वो परमेश्वर के पास गए, मींस प्रभु से प्रार्थना करने के लिए गए और उन्होंने उससे प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की। अब वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूर्ण रूप से निर्भय कर दिया। मुझसे वो भय की आत्मा परमेश्वर ने दूर कर दिया, मुझे निर्भय कर दिया, निडर परमेश्वर ने मुझे बना दिया। आज शाम में मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए भी कहता हूं कि प्रभु आपको निर्भय करेगा, प्रभु आपको निडर करेगा। आपको आज के बाद डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी अकेले जाएं, आप अंधेरे में भी हैं, आप अकेले में हैं, आप किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं। यीशु के नाम से आज के बाद वो डर आपके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, आप निर्भय हो जाएं, आप निडर हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। वो स्वयं आपके अंदर वास करता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रभु आपके साथ में, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इब्रानियों की किताब में पौलुस लिखते हैं, हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर आपका सहायक है। कोई भी विरोधी, अब चाहे कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन वो आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके साथ में है और प्रभु आपका सहायक है। हम लोग इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला तो वो जब जा रहे थे तो आगे उनके सामने लाल समुद्र आ गया, पीछे से फिरौन उनको पकड़ने के लिए आ रहा है अपनी सेना को लेकर। जब उन्होंने सामने समुद्र देखा, पीछे फिरौन को देखा, तो वे अत्यंत डर गए, घबरा गए, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, क्या तू हमें मारना चाहता है? क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेके आया? अब पीछे से फिरौन हमें मारने के लिए आ रहा है और आगे लाल समुद्र है, उसमें जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी सहायता की, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है तो कौन उनका विरोधी हो सकता है।
परमेश्वर उनकी ओर है तो कौन उनका विरोधी हो सकता है। जब परमेश्वर स्वयं उनके साथ में, उनका सहायक है, तो मनुष्य उनका क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। लाल समुद्र दो भागों में बंट गया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। लाल समुद्र दो भागों में बंट गया, इजरायली पूरे लाल समुद्र को पार कर गए। लेकिन जब फिरौन की सेना ने उनका पीछा करने के लिए लाल समुद्र में वो लोग गए, तभी समुद्र चलने लगा और सारी सेना डूबकर मर गई। परमेश्वर के लोगों, आज आपको इस बात को समझना है कि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपका सहायक है। बस आपको इस विश्वास में आना है और डर समाप्त हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके सामने तो मौत है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। ये भी डर गए, घबरा गए। लेकिन ऐसे समय में इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनके लिए उपाय किया। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे चाहे स्कूल में हैं आप, किसी को देखकर डरे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करने उतर जाए, नहीं, लेकिन आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने जॉब करने वाले स्थान पर आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी भी बात को देखकर आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रात को यदि कोई बुरा सपना आ जाए तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अंधेरे को देखकर डरना नहीं है, अकेले में डरना नहीं है। स्वयं परमेश्वर आपके साथ में है, और जिसके साथ में परमेश्वर है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर आप प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, और मेरा विश्वास है जितने लोग सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर निश्चय काम कर रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर निश्चय काम कर रहा है। उन्हें सब समस्याओं से प्रभु छुटकारा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। आप भी दें, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। सो प्रभु आपको